दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में एक दिल्ली और दिल्ली एनसीआर का इलाका और जनता को इसी प्रदूषण से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन की विशेष बेंच ने हर कीमत पर दिल्ली और एनसीआर के इलाके में निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा रखी है। लेकिन सरकारें और एजेंसियां कंबल ओढ़कर सो रही हैं। हवा को दम घोटने लायक बनाने के लिए रात के अंधेरे में बड़े बड़े साइट्स पर निर्माण कार्य चल रहा है। मानो ये मान लिया गया है कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं। निर्माण कार्य पर रोक के बावजूद सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर कानून के आदेश को खोदा जा रहा है। दिल्ली सरकार के तमाम दावों के बावजूद विधानसभा से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर कानून के निर्देशों को धूल धूसरित किया जा रहा है। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के दफ्तर से कुछ ही दूरी पर धूल धूल किया जाता है कानून को। दिल्ली एनसीआर में कानून से खेलकर आपकी सांसों में जहर घोलने की छूट देने वालों के खिलाफ आज तक की दस्तक। अरे सर कहाँ भाग रहे हैं, आप तो सरकारी आदमी हैं। अरे सर बात तो सुनिए। क्या यही कारण है गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सख्त होकर कहना पड़ा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश 24 घंटे का वक्त दे रहे हैं, केंद्र और राज्य सरकारें कुछ करें या फिर कोर्ट ही कदम उठाएगा। दिल्ली सरकार तो लगता है सिर्फ प्रचार पाने की कोशिश में लगी रहती है। प्रदूषण रोकने का जिम्मा जिन पर है वो एजेंसियां, वो सरकारें अपनी जिम्मेदारी रात के अंधेरे में भूल जा रही हैं। यही हकीकत देश को दिखाने के लिए आज तक संवाददाता नितिन जैन निकलते हैं। वक्त है सुबह के 4 बजे, जगह नेताजी नगर, नई दिल्ली। बड़ा सा गड्ढा, चारों तरफ ट्रकों की कतार, खनन का काम होता है। तस्वीरें देखकर लगेगा ये झारखंड, छत्तीसगढ़ की कोई खदान है। इन तस्वीरों को देखकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैरान हो जाएंगे, ये जानकर कि हर तरह के निर्माण कार्य को प्रदूषण की वजह से रोकने के निर्देश के बावजूद भारत की सर्वोच्च अदालत से आधे घंटे से भी कम दूरी पर डीजल ट्रक मिट्टी भरते नजर आते हैं। जेसीबी मिट्टी नहीं खोदकर भर रही सिर्फ, बल्कि जनता की सांसों में प्रदूषित हवा को और जहरीला करने का काम करती है। यह है देश की राजधानी का इलाका नई दिल्ली और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से रात के अंधेरे में सरेआम खुदाई चल रही है। बड़ी बड़ी जेसीबीज लग रही हैं, ट्रकों में मिट्टी भरी जा रही है और ये तब है जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं जिसमें साफ कहा गया है कि किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। और आप देखिए यहाँ पर ट्रकों की लाइन लगी हुई है और ये सारे ट्रक डीजल से चलते हैं, जेसीबी डीजल से चल रही है और मिट्टी का खुदाई का काम चल रहा है और मिट्टी जो कि डस्ट फैलाती है और बड़े पैमाने पे चल रहा है। ये ठेका शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से एनबीसीसी इंडिया को दिया गया। यहाँ निर्माण का काम एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर की देखरेख में हो रहा। ये ब्रेकर मशीन है। ये मशीन मजबूत चट्टानों को तोड़कर खुदाई में काम आती है। ये ब्रेकर मशीन सिर्फ ईंट पत्थर चट्टान नहीं तोड़ रही, दिल्ली में लोगों को प्रदूषित हवा के बीच सांस लेने की उम्मीद भी तोड़ रही है। लेकिन साइट इंजीनियर कहते हैं काम तो बंद है, कैमरा बंद कर दीजिए। बंद ही है सर, कहाँ चल रहा है? बंद है। बंद है ना ये? हाँ जी सर, बंद ही है। नहीं चलना चाहिए सर, हमारा जो है वो तो बंद ही है, सारे मशीनें वगैरह सारी बंद है। वीडियो तो रहने दीजिए, वीडियो क्या बना करेंगे। आज तक संवाददाता नितिन जैन के सवालों का जवाब साइट इंजीनियर दे नहीं पाए। बस फर्क यह आया, रात के अंधेरे में नियम तोड़कर कंस्ट्रक्शन का काम पहले जहां जारी था, वहां आज तक के सवालों के बाद काम तुरंत रोककर मजदूरों को हटाया गया। जब आप सांस सुरक्षित ले सके इसका जिम्मा उठाने वाले अफसर, एजेंसियां खर्राटे मारकर सोते हैं, तब आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के संवाददाता नितिन जैन निकलते हैं, एक ट्रक का पीछा करते हैं। वो आकर कहां रुकता है? दिल्ली का वजीराबाद पुल डी। वक्त देर रात 2 बजे। मेट्रो निर्माण का काम यहां चल रहा है।
यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और सरकार के दावों को जमीन में धंसा देने का काम चलता दिखा। बड़ी बड़ी मशीनों से खुदाई का काम हो रहा। मेट्रो के पिलर को सीमेंट कंक्रीट से भरा जा रहा, जो काम दिल्ली में अभी होना ही नहीं चाहिए, ताकि प्रदूषित हवा में निर्माण सामग्री के कण घुलकर आपका सांस लेना दूभर ना कर दें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी देश की राजधानी के अंदर रात में मेट्रो का काम चल रहा है चोरी छिपे। ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा ये कंक्रीट का पंप है जो यहाँ पर कंक्रीट के पिलर की भरपाई कर रहा है। ये आप यहाँ मैं अपने कैमरामैन दीपक से कहूँगा दिखाएगा कि किस तरीके से इसकी फिलिंग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है कि किसी भी तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन का काम एक्चुअल में इस सब चीज़ के लिए हमारा एडमिन डिपार्टमेंट है। एडमिन डिपार्टमेंट का बंदा पहुंच रहा है यहाँ पे। आप उनसे बात कर लीजिए, वो लोग आ रहे हैं 5 मिनट में। ऑलरेडी कॉल कर दिया उनको। तो आप मान रहे हैं कि ये काम चल रहा है? उस चीज़ के लिए मैं ना नहीं कर सकता ना सर, अभी काम चल। हैरानी इस बात की, दम घोटने वाले प्रदूषण को बढ़ावा देने वाला ये सारा काम सरकारी है। दिमाग आपका घूम जाएगा और जज साहब को बहुत गुस्सा आएगा ये जानकर कि प्रदूषण फैलाने की छूट की कीमत भी है 500 रुपए। दिल्ली में नोएडा कालिंदी कुंज बॉर्डर पर रात के 12 बजे, जहां बॉर्डर पर डीजल ट्रकों की एंट्री पर रोक है, लेकिन ये एंट्री मिलती है ड्राइवरों के मुताबिक 500 रुपए में, जिसका सच पूछने पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी भागने लगे। बता दीजिए आप वहां कर क्या रहे थे? क्या नाम है आपका? अच्छा, नाम तो बता दीजिए सर, नाम तो बता दीजिए ना। नाम तो बता दीजिए सर। अरे सर बात तो सुनिए। अरे सर कहाँ भाग रहे हैं आप? तो सरकारी आदमी हैं। अरे सर बात तो सुनिए। यानी हकीकत यह कि प्रदूषण रोकने वाली एजेंसियां कंबल ओढ़कर सो रही हैं। आपके फेफड़ों को कमजोर करने के लिए रात के अंधेरे में रोक के बावजूद खनन का काम चल रहा, मेट्रो का काम चोरी छिपे चल रहा, ट्रांसपोर्ट विभाग पुलिस वाले पैसे देकर डीजल के ट्रकों की एंट्री करा रहे, डस्ट बेचने का काम आपकी सांसों की कीमत पर हो रहा। क्या आज तक की इस दस्तक के बाद अब जागेंगी सरकारें और प्रदूषण को रोकने के नाम पर मोटी तनख्वाह पाने वाले अफसर और एजेंसियां? हिजबुल्लाह के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक।